ओके बच्चों, आइए हम अब ये क्वेश्चन आपके साथ करने जा रहे हैं। यहां से ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। इसको देखिएगा जरा। यहाँ पर हमें बोला डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट और कैश अकाउंट। बच्चे कह रहे हैं कि कैश का नेचर तो सर एसेट होता है, बिल्कुल ठीक। और एसेट डेबिट में कब रिकॉर्ड करेंगे आप लोग? जब डिक्रीज होगा तब, जब इंक्रीज होगा। वेरी गुड, जब इंक्रीज होगा तब, ठीक है। और क्रेडिट में कब रिकॉर्ड करेंगे? जब डिक्रीज होगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि कैश क्या है हमारे लिए? एसेट है। चलो मैंने कैश का अकाउंट बना के छोड़ दिया, ये लो। अब आ जाओ, थोड़ी देर के लिए दूसरा अकाउंट बनाएंगे हम, डेटर का अकाउंट। साथ में बना लेते हैं बच्चों, एक साथ डेटर का अकाउंट बनाएंगे, बाद में देख लेंगे डेटर है कौन। डेटर का नेचर एसेट, लायबिलिटी। एसेट। एसेट डेबिट में कब रिकॉर्ड करोगे? जब इंक्रीज होंगे, इंक्रीज होगा। और जब डिक्रीज होगा तो हम बच्चों लिखेंगे इसको क्रेडिट में। आओ बच्चों, एक और अकाउंट बनेगा यहाँ पर। किसका अकाउंट बनेगा? क्रेडिटर का अकाउंट, ठीक है। और ये लीजिए, हम शुरू कर देते हैं क्रेडिटर का अकाउंट। इधर हमने बनाया क्रेडिटर का अकाउंट। क्रेडिटर हमारे लिए क्या है बच्चों? लायबिलिटी। लायबिलिटी। क्रेडिट में कब लिखते हैं? जब इंक्रीज होती है। जब इंक्रीज होती है। और डेबिट में तब लिखते हैं जब डिक्रीज जब होती है, डिक्रीज। ठीक है। ये बात हो गई। अब पहली बात तो ये बच्चों, अगर किसी को यहां से कोई परेशानी है तो मुझे बता देना, फिर मैं आगे चलूंगा। नहीं है तो चलो मैं ट्रांजैक्शन शुरू करता हूं। कैश सेल्स, जब हम गुड्स सेल करते हैं कैश में, तो इन तीन में से क्या इफेक्ट हो रहा है? वैसे तो देखो दो चीजें इफेक्ट होती हैं, एक कैश और एक सेल। लेकिन अभी सेल का अकाउंट तो हम बना नहीं रहे, किसका बना रहे हैं? कैश का। इसमें लिखेंगे हम इसे कैश में या डेटर में? कैश में। कैश। इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। राइट इट ऑन द डेबिट साइड। क्यों इंक्रीज हो रहा है? गुड्स बेचे और कैश आया। हाँ, गुड्स बेचे और कैश आया, कैश इंक्रीज हो गया ना, ठीक है। हाँ। गुड्स बेचे तो कैश आ गया। अच्छा, कैश क्यों आया? ये भी तो बताओ, रीजन भी बताना होता है। सेल करके कैश रिसीव किया, भाई कैश की ये इंफॉर्मेशन पता चल गई। 50,000 डेबिट हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। कहां से आ रहा है? सेल करके आ रहा है, कोई गलत काम करके नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट, मैं टिक कर दूं इस पे। हो गया बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। सेकंड, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। यहाँ पर दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट होंगे बच्चों? सर हाँ जी, सेल्स और क्रेडिट। डेब्टर होगा सर। डेटर और क्रेडिट। और डेटर। एक्स जिसको हम गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पर, वो डेटर होता है। तो सेल का तो अकाउंट अभी हम बना नहीं रहे, तो यानी कि एक्स हमारा डेटर है। अब ये बताओ बच्चों, डेटर का अकाउंट मैंने यहाँ पर बनाया है और डेटर है मेरे लिए एक्स। तो जब मैं गुड्स क्रेडिट पर सेल करूंगा तो मेरे डेटर्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज होंगे। तो मैं किधर लिख दूं बच्चों? डेबिट साइड। डेबिट साइड। 80,000। अब डेटर्स को बताओ, ये भी बताना पड़ेगा कि भाई इंक्रीज हो गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया किस अमाउंट से हुआ। ये बताओ किस कारण से हुआ? क्या लिखूं यहाँ पर? सेल ऑफ गुड्स। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, है ना। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। यहां पर बच्चों अब दो चीजें बताओ इस वाले में, थर्ड वाले में। रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स, बोलिए। डेटर डिक्रीज होंगे, डेटर डिक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा। यहाँ पर दोनों चीजें आ गई, कैश और डेटर। एक्स है डेटर, तो कैश हमारा इंक्रीज हो गया और डेटर हो गया डिक्रीज। सही है बच्चों? तो कैश के दोनों अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि मैं दोनों अकाउंट बना रहा हूँ, यहाँ पर कैश का भी बना रहे हैं और डेटर का भी। अब ये बताओ, कैश के डेबिट में लिखे या क्रेडिट में? डेबिट। डेबिट में। कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि कैश रिसीव कर रहे हैं हम, मिला, कैश मिल गया, ठीक है। और डेटर्स पर क्या फर्क पड़ेगा? डेटर्स इंक्रीज होंगे, डिक्रीज? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि डेटर से हमने कैश रिसीव कर लिया। कितने का? 56,000। ठीक है, समझ गए बच्चों? यस सर। नेक्स्ट, फोर्थ बताइए, गुड्स परचेज फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। क्रेडिट बढ़ गया और एक तो परचेज और एक वाई। परचेज का तो अकाउंट अभी हम बना, तो वाई कौन है? वाई हो गया क्रेडिटर,
तो किसका अकाउंट Creditor. इफेक्ट होगा यहाँ पर? क्रेडिटर का। जब हम Creditor गुड्स का परचेज करते हैं क्रेडिटर से तो लायबिलिटी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। लायबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। तो किधर लिख दें बच्चों इसको? इंक्रीज क्रेडिट क्रेडिट Credit साइड। side. लायबिलिटी इंक्रीज। अच्छा क्रेडिटर है कौन? नाम भी लिख दो। क्रेडिटर है भैया वाई। वाई इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ? कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ 44,000। 44 और क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पर। नेक्स्ट, पे टू वाई। व्हाट वी आर गोइंग टू पे टू द वाई? क्या पे करना? कैश कैश डिक्रीज कैश से डिक्रीज होगा, क्रेडिटर और से क्रेडिटर से भी डिक्रीज होगा। और क्रेडिट दोनों से decrease ठीक है, कैश डिक्रीज हो गया और कैश डिक्रीज होगा तो हम किधर लिख देंगे? क्रेडिट में। और क्रेडिटर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम किधर लिख देंगे? डेबिट डेबिट में। डेबिट में। कैश के लिखेंगे क्रेडिट साइड में 30,000 कैश जा रहा है। क्रेडिट में लिखने का मतलब है ये पता हो गया कि डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है? 30। ये भी तो बताओ कहाँ गया? कहीं कोई एम्प्लॉय चोरी वोरी करके तो नहीं ले गया? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। पे हमने टू वाई। हाँ क्रेडिटर वाई को पे कर दिया। ठीक है, ओके। और दूसरी जगह क्रेडिटर वाई पर क्या फर्क पड़ा? वाई का लायबिलिटी भी कम हो गई। 44 का सामान खरीदा था, उसको हमने 30,000 पैसा दे दिया, पेमेंट कर दिया, तो अब क्रेडिटर कम हो गया, कैश हमने पे कर दिया। ठीक है, तो क्रेडिटर रिड्यूस हो गया। बच्चों क्लियर है? यस सर। यस नेक्स्ट, कैश परचेज। सर हाँ जी। सर अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे मतलब ये तीन तीन टेबल बनेंगे हम्म। एक ही। सर ये तीन टेबल्स बनेंगे एक ही में नहीं होता? नहीं बेटा, अकाउंट जितने वो बोलेगा उतने बनाने पड़ेंगे। आगे आगे तो आपको 20-20 टेबल बनाने पड़ेंगे। और कहीं कंपनी में जाकर के बैठ गए तो बच्चों हजारों अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है ना? चलो, ओके सर, इसलिए थैंक यू। चार्टेड अकाउंट बनना, सीए बनना, ठीक है ना? ये काम अकाउंट बनाने का सब जूनियर संभाल लेंगे। आप तो बस बड़ी बड़ी चीजें संभालोगे फिर। ठीक है सर ये कौन सा ओके पेज सर। नंबर है बुक में, ये जो आपने 9th क्वेश्चन? बेटा, ये इलस्ट्रेशन है नंबर 10 नई बुक में। बाकी मैंने कल एक पीडीएफ शेयर की थी ना। कौन पूछ रहे हैं? रौनक, अपूर्व? नो सर गवेश। अच्छा गविश। ये हमारी कौन सी बुक है? नई बुक है पुरानी बुक है आपके पास? सर पुरानी। पुरानी बुक है। ओल्ड बुक में ये है इलस्ट्रेशन 9। ठीक है बेटा, इलस्ट्रेशन 9 है ओल्ड बुक में। बाकी वैसे देखने की जरूरत पड़ रही है कि आपको? आप यदि मेरा स्क्रीन शेयरिंग देखेंगे तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी बुक की। ठीक है, अगर कैमरे वाली पर है तो थोड़ा सा कई बार जरूरत पड़ती है। ओके, अब ये बताओ बच्चों। हाँ बच्चों, यहाँ पर लास्ट वाले में आ जाओ। कैश परचेजेस फ्रॉम वाई। हाँ जी, कैश परचेजेस फ्रॉम वाई। बताओ बच्चों, बताओ। कैश डिक्रीज सर होगा। कैश कैश डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। कैश डिक्रीज हो सर जाएगा, कैश कैश अकाउंट में decrease क्रेडिट होगा। की तरफ लिखेंगे। क्रेडिट की तरफ लिख देंगे। कैश एसेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट की तरफ लिख देंगे। और कोई फर्क किसी चीज पर पड़ेगा क्या? नो सर। और No, कुछ sir. नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर इसमें तो वाई भी है। वाई वाई भाई, सर वाई को क्योंकि तो हम कैश में है वो। कैश में तो फिर भी देखना हमने क्रेडिटर को। तो कैश हमारा डिक्रीज हो गया। क्या किया? परचेज किया। किससे परचेज किया? गुड्स परचेज किया वाई सर। कैश में। परचेजेस फॉर कैश कितना है? 16,000। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई बच्चों? अकाउंट बन गए तीनों? यस सर। सर हाँ जी। सर इसमें बोला है कि कैश परचेज फ्रॉम वाई मतलब कैश खरीदा तो सर कैश इंक्रीज नहीं होता? कौन बोला ये? नाम बताओ पहले, फिर सर बताऊंगा। अपूर्व। अपूर्व। सर अपूर्व। ठीक, अपूर्व क्या बोल रहे हो आप? अब आप अपनी बात को एनालाइज करो। आपने सर बोला क्या? सर मैंने ये बोल रहा हूँ सर, जो कैश परचेजेस फ्रॉम मेरे को पता चल गया। आप खुद सोचो, क्या ऐसा वाई संभव है? मतलब कैश खरीदा हमने वाई से? नहीं, ऐसा नहीं हो नहीं सकता। क्या हम कैश खरीदते हैं कभी? प्रैक्टिकली सोचो यार, नहीं है नो ना? सर। वही तो मैं कह रहा था, आप अपनी बात खुद सोचो। कैश पे गुड्स इसका खरीदे। मतलब है, इसके कहने का बेटा ये मतलब है कि हमने गुड्स खरीदा कैश में। हमने इमीडिएट पेमेंट कर दी। हमने परचेज वाली ओके टर्म सर। पढ़ी थी बेटा अपूर्व। परचेज टर्म पढ़ी थी, उसमें हमने Yes, दो sir. परचेजेस पढ़े थे, कैश परचेजेस और क्रेडिट। क्रेडिट परचेजेस। तो कैश परचेजेस मींस व्हाट? गुड्स परचेज एंड अमाउंट पेड इमीडिएटली। ओके बच्चे? ओके सर। ओके सर। हाँ जी।
अभी देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं सोच सकते, बिल्कुल सब चीजें वही हैं जो चीजें हमें पता है। ओके, अब देखिए बच्चों बैलेंस कैसे करते हैं। बच्चों कैश कितना आया, आप हिसाब किताब लगा रहे दुकान पे बैठे कि कैश कितना आया टोटल 1,06,000 1,06,000। बच्चों कैश गया कितना, 46 कितना 46 बचेगा 60 1,06,000 कैश आया, सर आपने वो परचेजेस में 1,600 लिखा हो। 16,000 है वो, ओके सर। ठीक है हाँ 16,000 और गया कितना 46। 46 तो बच्चों बचा कितना कैश आपके पास 60,000 60,000 60,000। तो जिधर कम होता है उधर लिख देते हैं ना, मैंने कहा था बड़ा वाला क्रेडिट पे total लिखेंगे। दोनों साइड लिख दो और बचा है हमारे पास 60,000, इसको लिख दो बैलेंस, ठीक है। BF मतलब बैलेंसिंग फिगर। ओके आगे हम इसे और कुछ लिखेंगे BF को, ठीक है। नेक्स्ट डेटर्स बच्चों कितने का सामान 80,000 मैंने 80,000 आपको 80,000 80,000 का सामान बेचा था, आपने उसमें से मुझे कैश दे दिया 56,000, बाकी पैसा मैं भूल जाऊं, नहीं सर, बैलेंस आपने हिसाब में लिख दो आपसे बैलेंस मुझे होगा लेना है 30 कितना पैसा लेना है 24,000 24,000 सर 24,000 24,000 बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब जो आपने बैलेंस करके निकाला है, माइनस करके जो निकाला है 80 माइनस 56 24,000। अच्छा ये बताओ अकाउंट से अब आप समझ में आया अकाउंट क्या चीज है, टी शेप में बना रहे थे, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, सारी Yes, sir. बातें हैं और हमें एक आइटम के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल रही है, यही तो डेफिनेशन थी एक चीज के बारे में। अगर आपने एक्स के बारे में जानना है कि भाई एक्स को कब सामान बेचा, कितना उसने पैसा दिया, कितना पैसा बचा, कितना उससे लेना है, तो सारी इंफॉर्मेशन यहां से मिल रही है ना एक्स के बारे में। इट गिव्स द डिटेल, कंप्लीट डिटेल ऑफ वन पर्टिकुलर आइटम एट वन प्लेस। ओके अब आ जाइए क्रेडिटर्स का करते हैं बच्चों। क्रेडिटर्स को का मतलब है कि यहां से आपने कितने का सामान क्रेडिट पर परचेज किया था, 44,000 उसने 44,000 अपने सामने वाले को पैसा दे दिया कितना 30। 30,000 अब उसका कितना राइट है आपके ऊपर, कितना पैसा 14,000 का बैलेंस है 14,000 प्रैक्टिकली समझो, ये मत सोचो कि क्या हम यहाँ पर लिख रहे हैं, प्रैक्टिकली नजर आना चाहिए। वाई से सामान खरीदा 44 का, हमने उसको जाके पैसा रख दिया, हाँ भाई पकड़िए 30,000, अगले दिन फिर आ गया बोलता पैसा दो मेरा, तो हम कितना पैसा उसे उठा के देंगे, फिर से 44 देंगे, कितना दोगे 14,000 14,000। किताबें उठाओ पता चल जाएगा, अच्छा इतना हिसाब बचा हुआ है इसका, दे दो इसको, भगाओ यहाँ से, दोबारा आके फिर परेशान करेगा नहीं तो। नोट करो बच्चों जल्दी से। सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी सर हमेशा लिखा होगा कि टी शेप अकाउंट जो बनाना है वो किस चीज़ का बनाना है? हाँ बेटा बिल्कुल लिखा होगा। सर ये सबसे ऊपर वाला जो आपने टेबल बनाई है वो किस चीज की है, ये सेकंड Cash. की है वो डेटा। कैश एसेट, ठीक है। जो बच्चा पूछ रहा था कि सर वो हमेशा लिखा होगा, इस चैप्टर में तो हमेशा लिखा होगा, लेकिन जब आप चैप्टर नंबर 9 या 10 में पहुंचेंगे ना तो क्वेश्चन होगा काफी बड़ा और उसमें बोल देगा सबके लिए अकाउंट बनाओ, तो पता चलेगा आपको 20 अकाउंट बनाने, पता चलेगा किसी में 30 अकाउंट बनाने, ठीक है ना। खूब प्रैक्टिस होगी बच्चों आपकी, जल्दी कंप्लीट कर लो और ये हो जाता है तो मुझे बताओ। बच्चों 9th वाला देखिएगा, अब मैं 9th करा रहा हूं, यहाँ पर डी बुद्धिराज का अकाउंट बनाना है। डी बुद्धिराज ओनर है, ओनर मतलब ओनर का अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। अब ये बताओ कैपिटल को डेबिट में लिखना है तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में। क्रेडिट क्रेडिट। अब ये देखिए बच्चों, कैपिटल लगा रहे हो बिजनेस में तो कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज। किस वजह से इंक्रीज होती है, क्या लगाया, पैसे कैश लगाया है कैश लगाया, इंट्रोड्यूस, है ना। सर ये साफ साफ नहीं बोलता, आधी बातें तो हमें समझनी पड़ती है, समझदार बच्चे हो समझो। ड्रॉइंग्स मेड बाय हिम का मतलब क्या है, उसने बिजनेस से Decrease. withdraw कर कैपिटल दिया। डिक्रीज डिक्रीज, अच्छा क्या क्या विड्रॉ किया होगा, अगर Cash. कैश कैश विड्रॉ गुड्स भी कर सकता है, कैश भी कर सकता है,
है ना, लेकिन हम तो कैश ही मानेंगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये एजम्पशंस होती है, नॉर्मल सिचुएशन। अच्छा, ड्राइंग करने से कैपिटल आपने कहा कि बढ़ गई मेरी, है ना, सर कम हो गई। कम हो गई सर। वेरी गुड, कम हो गई। तो कैश की ड्राइंग्स की है, यहाँ पर, ठीक है, कैश में। अब आ जाओ आगे, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, बोलो बच्चों, कैपिटल Cash कैपिटल introduce. इंक्रीज, कैश इंट्रोड्यूस 22,000। कैश इंट्रोड्यूस अगेन रुपीज 22,000। प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ Increase. जाता है, इंक्रीज इंक्रीज हो जाती है, 7,000। तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। प्रॉफिट होने से मालिक साहब का पैसा बिजनेस में कम हो जाता है, बढ़ जाता है, Increase. इंक्रीज हो जाता है। सर हाँ जी, सर एक डाउट है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पर डाउट है। बोलो, पहले इस क्वेश्चन को कर मान लो, लेते हैं। नहीं सर इस क्वेश्चन से रिलेटेड है हाँ बोलो। कि अगर मान लो मैं ये अकाउंट बना रहा हूँ और ओनर ने कुछ गुड्स निकाले सैंपल के लिए, लाइक कोई आगे सप्लायर को दिखाना था, सैंपल दिखाना था, तो सैंपल दिखाने के लिए निकाल दिया। अब मैंने उसको ड्राइंग्स में लिख दिया और उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। भाई साहब वो ड्राइंग्स में लिखेंगे नहीं, वो गलत कर दिया, क्योंकि ये पर्सनल यूज नहीं है, बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ किया जाता है, उसका सेपरेट अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंट, ठीक है। अच्छा सर ये होता है। सर तो इसमें बैलेंस 54,000 हो जाएगा। हाँ, बैलेंस 53,000 हो जाएगा, है ना। 59,500 आया, 59,500 हमारी कैपिटल डाली बिजनेस में, 6,500 ओनर निकाल के अपने घर ले गया, 50 कितना बैलेंस बच गया, 3 53,000। ये आ जाएगा 59,500, दोनों साइड का टोटल कर दो और इसको 60 बैलेंस करके लिख दो 53,000। Excuse me, sir. बोलिए। सर जैसे कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट होता है, वैसे डिस्काउंट अकाउंट भी होता है। बेटा बहुत सारे अकाउंट होते हैं, सभी के, जो भी आप सोच सकते हो ना बिजनेस में, और वो फाइनेंशियल टर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है, सबके अकाउंट बनेंगे। बेटा देखो, ये क्वेश्चन है गुड सोल्ड टू ब्रिज, हमने किए 25,000 के, तो ब्रिज डेटर इंक्रीज हो गया, डिक्रीज, Increase. तो हम सीधा लिख देंगे डेबिट में, लिख दिया डेबिट में। सेल किया तो जिस वजह से हमारे ब्रिज डेटर इंक्रीज हो गया 25,000 का। बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना, यहाँ पर लिखा है कैश रिसीव्ड, यहाँ पर ये लिखा है क्या कि साफ साफ लिखा है, जो लिखा है वो करो, अपनी तरफ से क्यों एज्यूम करते हो। ये बोल रहा है कैश मिल गया 10,000 रुपए, इसने ये बोला 9,500 कैश मिला है क्या, क्यों भाई सोहन क्या बोला इसने, कैश 10,000 कैश रिसीव किया है 10,000 रुपए का। सर डिक्रीज में क्यों जा रहा है? जब हमें कैश मिलेगा डेटर से तो डेटर अच्छा डिक्रीज हो जाएगा। डेटर डिक्रीज हो जाएगा। और फिर वो कहता है कि हमने डेटर को डिस्काउंट अलाउड कर दिया 500 रुपए का, तो डेटर बढ़ेंगे कम हो जाएंगे, डिक्रीज डिक्रीज हो जाएंगे। डिस्काउंट अलाउड करने से डेटर डिक्रीज हो जाएंगे। फिर ये कहता है गुड्स रिटर्न कर रहा है ब्रिज, तो बताओ डेटर डिक्रीज हो जाएंगे, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। अच्छा, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम था रिटर्न इनवर्ड्स। Return inwards. रिटर्न इनवर्ड, लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, बिल्कुल बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। अब कर दो बैलेंस, 25,000 का सामान बेचा, 10,000 उसने दे दिया, अब 15 लेना है, 500 का डिस्काउंट अलाउड कर दिया, अब 14,500 लेना है, उसमें से 5,000 का सामान वापस कर दिया, तो अब 9,500 लेना है। तो हाँ जी, मतलब सर ये जो 500 का डिस्काउंट है, ये 10,000 के अलग से है? हाँ बेटा, उसने भी अलग से लिखा है ना। यस सर। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर जो आप सोच रहे हो वो होता तो लैंग्वेज पता क्या होती, लैंग्वेज ये होती कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिज अगेंस्ट हिज ड्यूज ऑफ ₹10,000 एट ₹500 डिस्काउंट, ऐसे होता जब आपको 9,500 लिखना होता। देखो अभी पता चल रहा है सीधे सीधे। यस सर। इसमें साफ साफ बोल रहा है कि ब्रिज से उसके जो ड्यूज है, ड्यूज लिखा है यहाँ पर, ये नहीं बोला कि कैश मिला, यहाँ पर बोला ड्यूज है 10,000 रुपए और 500 का डिस्काउंट है, तो कितना मिलेगा हमें 9,500। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा कितना कि कैश रिसीव्ड
10,000। कुछ एजम्पशन नहीं बच्चों, देखिए यहाँ पर हम अकाउंट को एनालाइज करना सीखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्रीज के लिए। जर्नल एंट्रीज इनके बिना नहीं बनती अगर आपको अकाउंट को एनालाइज करना नहीं आता। ये कहता है हमारे सामने क्वेश्चन है अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अपूर्व दो अकाउंट बताओ। सर कैश और कैपिटल। कैश और कैपिटल। कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और कैपिटल इन्वॉल्व है। कैश का नेचर बोलो। सर कैश का नेचर एसेट और कैपिटल का तो कैपिटल। कैपिटल का कैपिटल। हाउ अफेक्टेड, अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हो ये सोच लो। सर दोनों ऐड करते इंक्रीज थे, है, इंक्रीज है दोनों। दोनों इंक्रीज। अब लगा दो रूल, एसेट इंक्रीज तो आप डेबिट में लिखते हैं ना, यस सर। और कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट में। बस खत्म, आपको तो आता है। एक बार रूल फिर से देख लो, एसेट और एक्सपेंस दोनों भाई भाई बढ़ते हैं तो डेबिट जाता है और घटते हैं तो इंक्रीज तो credit। डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू तीनों बहने। इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। अब चलो, तो इस टेबल में हमेशा डेबिट वाला ऊपर लिखा जाता है ना? हाँ बिल्कुल, ये भी हमेशा याद रखना है कि डेबिट वाले आइटम को हम ऊपर दिखाते हैं। जर्नल एंट्रीज का भी यही रूल है। सर ऐसा करते क्यों है? ऐसा बेटा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए करते, ताकि सभी का काम एक जैसा रहे, फर्क कोई नहीं पड़ना, ठीक है ना। लेकिन एक डेबिट लिख रहा है, दूसरा क्रेडिट लिख रहा है, काम उल्टा पुल्टा हो जाएगा। डिपॉजिटेड कैश विद बैंक, बोलो भाई। कैश इन बैंक। डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक बैंक। बैलेंस आपका एसेट है, इंक्रीज हो रहा है। कैश बैलेंस आपका एसेट है, डिक्रीज हो रहा है। दोनों ही एसेट है, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैश एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है, और अमाउंट है हमारे पास 50,000। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो 50,000, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो 50,000। चलो आगे थर्ड, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। बताओ ड्राइंग एंड कैश। ड्राइंग का विड्रॉ ड्राइंग, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ऊपर वाला है 55,000। ड्राइंग एंड कैश। कैश, ड्राइंग और कैश, ठीक है पूर्व। ड्राइंग क्या करता है? कैपिटल को डिक्रीज कर देता है ना, डिक्रीज कर और कैश क्या है? एसेट। एसेट भी कम हो गया बिजनेस डिक्रीज से। हो गया। कैपिटल डिक्रीज होगा तो हम डेबिट में लिखते हैं, कैश डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट में लिखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ में है कैश विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कैश एंड बैंक। कैश और बैंक। कैश बढ़ गया, कैश एसेट इंक्रीज हो गया, और बैंक बैलेंस बैंक का इंक्रीज हो गया। डिक्रीज दोनों ही एसेट एसेट है। बैंक कैश बैलेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज। डिक्रीज। एसेट इंक्रीज होता है तो हम डेबिट में लिख देंगे 10,000, और ये क्रेडिट में लिख देंगे। आगे देखो, रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्याम। बेटा यहाँ पर मैं एक बात आपको ध्यान दिलाऊंगा कि अगर हमें किसी से चेक मिल रहा है ना, ध्यान देना बच्चों, अगर हमें किसी से चेक मिल रहा है तो आप आगे की 3-4 ट्रांजेक्शन पढ़ लो हमेशा। क्यों? अगर आगे इस चेक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या बोला मैंने, आगे इस चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि ये चेक हमने उसी दिन बैंक में डाल दिया, ठीक है। अब मुझे अपूर्व आकर के आज यहाँ पे सेंटर पे चेक देके चला जाता है, और बस मेरे पास ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम अपूर्व। हाँ जी सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा, मेरा नेटवर्क थोड़ा खराब चल रहा है सर, जो आपने ठीक बोला है। फिर से मैं ये रिपीट कह कर रहा हूँ कि दीजिए। अगर हमें किसी से कोई चेक मिलता है और आगे हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप उस चेक को सेम डेट बैंक में डिपॉजिटेड मान लेते हैं, ठीक है ना। ओके सर। तो आपको जब कोई चेक मिलता है तो आप आगे की 2-3 ट्रांजेक्शन पढ़ लो। अगर उस चेक के बारे में आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये मान लो कि ये आज ही इसी दिन ही बैंक में गया, ठीक है। ओके सर। सर पर इससे फर्क क्या पड़ेगा कि मैं एक बता इसी मैं बता रहा हूँ, अगर ये आज
आप मुझे चेक दे करके गए आज और आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं इसे आज ही बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, आज ही मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और चेक तो मिला मुझे 20 तारीख को, 20 मई को, और ये लिखता कि 1 जून को मैंने इसे बैंक में डिपॉजिट किया। ऐसा भी हो जाता ना कि सोहम मुझे चेक देके गया 20 मई को और मैं उसे बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ 1 जून को, तो अगर मैं 20 मई को ही इसमें बैंक में प्लस कर दूंगा तो गलत हो जाएगा ना, बोलो हो यस जाएगा। सर। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर कोई इंफॉर्मेशन चेक के बारे में आगे नहीं है तो सेम डेट बैंक में डिपॉजिट कर दो। अगर आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो बच्चों मैं इसे सीधा सीधा पता क्या कर देता, यहां पर मैं लिख देता कि चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, किससे लेके, शाम से लेकर के। लेकिन अभी नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा अभी बताओ? क्योंकि सर अभी ये चेक बैंक में डिपॉजिट हो नहीं रहा, क्यों? ये बाद में डिपॉजिट हो रहा है ना, लिखा है नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट हुआ, तो अच्छा लगेगा? ये तो गलत हो गया ना कि चेक मिला आज, डिपॉजिट करूंगा बैंक में कल और लिख रहा हूं बैंक में आज, गलत हो गया। चेक रिसीव फ्रॉम श्याम, तो एक अलग अकाउंट खुलता है बच्चों, उसे बोलते हैं चेक इन हैंड। क्या बोलते हैं? चेक इन है। अच्छा, कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में हो सकता है आपकी टीएस ग्रेवाल में ही ये कैश के नाम से भी लिख देते हैं, लेकिन मैं मना करूंगा, नहीं भाई कैश के नाम से मत लिखो, क्या नाम से लिखो? चेक इन हैंड। चेक इन हैंड। हाँ, किससे? श्याम से मिला। चेक हमारे पास रखे हुए वो भी हमारा एसेट है, यस सर। और श्याम ये भी हमारा asset है। डेटर रहा होगा, वही तो देके जाता है पैसा, ये एसेट। एसेट है। चेक हमारे पास आ गए, एसेट इंक्रीज हो गए, तो हम डेबिट में लिख देंगे उसका 5000, डेबिट। और श्याम डेटर हमारा Debtor एसेट है, decrease। डिक्रीज हो जाएगा जब चेक दे गया, तो क्रेडिट में लिख देंगे। क्रेडिट। अब आगे चलो बच्चों। सर एक बात बताओ, हाँ जी, अगर आगे चेक की ट्रांजैक्शन नहीं होती तो हम अपने से एक ट्रांजैक्शन बनाते कि डिपॉजिटेड। हाँ मैं यहीं पर बैंक लिख देता फिर, ठीक है ना, डिपॉजिटेड अबाउट चेक इन बैंक, लेकिन यहाँ पर इस चेक को हम बाद में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा? अब मेरा यहाँ पर बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बोलो यस और नो, और ये चेक बढ़ जाएंगे। इन चेक पर क्या फर्क पड़ेगा? ये चेक ही तो डिपॉजिट कर रहा हूं मैं बैंक में, तो चेक इन हैंड मेरे पास से चले जाएंगे ना, यस मेरा बैंक एसेट इंक्रीज हो जाएगा, और और ये जो चेक डिक्रीज हो आए थे जाएगा। वो एसेट मेरे गए, वही वाले है ना चेक, तो यही वाले, तो अमाउंट sir। सेम रहेगा। ठीक है बच्चे, समझ गए? यस सर। अपूर्व हो जाएगा अभी ये? हाँ सर, अब अच्छे से आ गया समझ में। अच्छा, इसमें चलो फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ ऐसे ही। पेड महेश बाय चेक, तो 2 अकाउंट, चेक से पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? 2 अकाउंट, एसेट माइनस और महेश क्रेडिटर लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी डिक्रीज टू डेबिट, बैंक एसेट डिक्रीज टू क्रेडिट, ठीक है ना। यस यहाँ पर 2 अकाउंट आ जाएंगे, सैलरी और कैश, सैलरी एक्सपेंस, कैश एसेट, एक्सपेंस इंक्रीज, कैश डिक्रीज, एक्सपेंस को डेबिट में लिखूं, कैश को क्रेडिट में लिखूं, ठीक है। यस सर। पेड रेंट के लिए 2 चीजें क्या आ जाएंगी, 2 अकाउंट, Rent and bank. रेंट और बैंक। रेंट का नेचर एक्सपेंस, बैंक का नेचर एसिड एसेट। एसेट। लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस गोज अप, रेंट इंक्रीज और बैंक एसेट डिक्रीज, डिक्रीज एक्सपेंस इंक्रीजेस टू डेबिट में, और एसेट डिक्रीज टू क्रेडिट में। क्रेडिट। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, Interest and cash. इंटरेस्ट ऑन लोन, और दूसरा कैश। इंटरेस्ट ऑन लोन अगेन एक्सपेंस एक्सपेंस, कैश एसेट, एसेट एक्सपेंस इंक्रीज और कैश एसेट डिक्रीज, एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट में, कैश एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट में, ठीक है बच्चों। यस सर। अब मैं कुछ ट्रांजैक्शन आपको मॉडर्न अप्रोच से करके, ट्रेडिशनल अप्रोच से करके दिखा दूं बच्चों, क्या कहते हो? हाँ सर, दिखा दीजिए। सर लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट था बोलो। सर, अगर उसमें पेड इंटरेस्ट ऑन लोन की जगह रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो उल्टा कर देते बेटा, क्यों? रिसीव हो रहा है, कैश आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो जाएगा। यस सर।
इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस की जगह इनकम हो गई, इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है बच्चे? ओके सर। सर एक बार क्वेश्चन की 9th और 10th पार्ट दिखा दो। पीछे वाले क्वेश्चन के हाँ सर। रेंट पेड, और ये रहा बेटा पेड रेंट। तो रेंट पे किया चेक से, तो बैंक से पैसा गया। रेंट एक्सपेंस है, खर्चे बढ़ रहे हैं और पैसा बैंक से जा रहा है, तो बैंक बैलेंस मेरा एसेट है, कम हो रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ सर। एक्सपेंस इंक्रीज होते तो डेबिट में लिखते हैं और एसेट डिक्रीज होते तो क्रेडिट में लिखते हैं। सर इनकम कौन से अकाउंट में आएगा? रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट। ठीक है ना? ओके सर। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट। कैश पे कर रहे हैं, कैश एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ठीक है बच्चे, हो गए दोनों? यस। अब चलिए इसमें से मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शंस करा देता हूं, सारी नहीं कराएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में। अकाउंट इन्वॉल्व। सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नेचर वाली टेबल बनाओ विद ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या बोल रहे हैं, वापस बोलो। सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाओ टेबल। हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच सीखी है आपने। ये देखिए, आ जाओ वापस आ जाओ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन पूरा नहीं लिख रहा, अकाउंट इन्वॉल्व। सर ये Nature- ट्रेडिशनल अप्रोच है, हाँ जी, ये ट्रेडिशनल अप्रोच का हाँ फॉर्मूला मैं है। ट्रेडिशनल अप्रोच से बता रहा हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच से एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन से ऊपर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा? एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, और ब्रैकेट में लिख देते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। एक कॉलम में खा गया, कौन सा कॉलम खा गया मैं? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन वाला आप लिख लेंगे। यस सर। ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बेटा इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। क्या क्या लिखेंगे? कैश और कैपिटल। ठीक है, अब कैश का नेचर बताओ, रियल, पर्सनल या नॉमिनल? रियल। रियल। और कैपिटल? पर्सनल। पर्सनल। अब लगाओ रोल। रियल में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर कैश कम्स इन और गोज आउट। कम्स इन। कम से में कम्स इन तो लिख दो डेबिट में। और पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, Goes out. क्रेडिट द Debit गिवर। the तो यहाँ पर receiver. ओनर ओनर ओनर, बिजनेस को खुद के बारे में नहीं लिखना, बिजनेस सामने वाले से क्या करवा रहा है। तो ओनर यहाँ पर रिसीवर है, गिवर है। ओनर का अकाउंट है ना कैपिटल, तो गिवर। ओनर इज द गिवर। ठीक है बेटा, समझ गए? ओनर बिजनेस को पैसा दे रहा है, ओनर इज द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। ठीक है, कोई परेशानी? नो सर। नो सर। सेकंड देखो, बोरो फ्रॉम नरेश। बताओ क्या 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 लिया होगा नरेश से? बोरो। गुड्स। बोरो बोरो मतलब क्या लिया होगा जब उधार मांगा कैश। के पास? सर क्या आपने डेबिट क्रेडिट पे एसएल एसएल क्या लिखा है? कैश और क्रेडिटर। है? कैश एंड कैश और नरेश का लोन। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? कोई बच्चा बोल रहा था बीच में। सर वो डेबिट और क्रेडिट पे आपने एसएल लिखा है। ये 5 लाख, जगह कम थी। ठीक है ना, 5 लाख था ना अमाउंट। नेक्स्ट, बोरो फ्रॉम नरेश। तो दो चीजें हैं, कैश का नेचर, कैश हमारे लिए कौन सा है? रियल। रियल। नरेश का लोन, नरेश नरेश आ गई ना बात, नरेश की आ गई, तो नरेश इज अ पर्सनल। पर्सनल। पर्सनल अकाउंट। रियल में कैश आ रहा है हमारे पास और नरेश इज द हमें लोन दे रहा है, ओनर। गिवर। गिवर। रूल क्या कहता था रियल में? डेबिट द व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट में लिख दो। और पर्सनल का रूल क्या कहता था? डेबिट द रिसीवर, गिवर है तो क्रेडिट में लिख दो। ठीक है ना? थर्ड, परचेज फर्नीचर इन कैश। बोलो बच्चों, दो चीजें। फर्नीचर। फर्नीचर। कैश और फर्नीचर. रूल कोई भी लगा लो, फर्नीचर डेबिट में जाना है तो डेबिट में ही जाना है,
चाहे रियल उससे ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करो या फिर नॉमिनल यूज करो। फर्नीचर हमारे लिए क्या है? रियल, इट्स अ थिंग, इट कम्स इन। कैश भी हमारे लिए क्या है? रियल रियल थिंग, इट गोज आउट। Rule says debit what comes in, Credit goes. credit what goes out. Fourth, purchase furniture from Delhi safe. फर्नीचर एंड दिल्ली से। फर्नीचर एसेट है, नाम लिखा है तो मानेंगे कि क्रेडिट पर Delhi परचेज किया, दिल्ली से। फर्नीचर थिंग है, इट्स अ रियल, हमारे पास आ Real. रही है, कम्स इन, तो डेबिट में लिख दो। दिल्ली से पर्सनल, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया ना, किसी Representative. रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, वो इतना बताने की जरूरत नहीं होती, बस पर्सनल अकाउंट लिख दो। तो ये है क्या? रिसीवर या गिवर? पर्सनल में तो ये ढूंढना होता है रिसीवर है गिवर है। गिवर। अभी तो ये Giver. गिवर है, अभी ये हमें फर्नीचर दे रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में परचेज गुड्स फॉर कैश, Purchases and cash. परचेजेस और कैश। यहाँ पर बच्चों मैं आपको बताऊं, दो चीजें अप्लाई करते हैं और दोनों ही चीजें ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ लोग तो परचेजेस को डाल देते हैं कहां पर? नॉमिनल में। परचेज है भाई, खर्चा हो गया, ठीक है ना, बात मान रहे हो? सामान खरीदा तो खर्चा हो रहा है ना, Yes, ठीक है, ये भी ठीक है। कुछ कहते हैं नहीं जी रियल है, क्योंकि सामान खरीद रहे हैं तो सामान आ रहा है, इट्स अ टेंजिबल थिंग, और टेंजिबल थिंग्स तो किस में आती है? रियल में आती है, तो कोई भी लगा लो। तो मैं अभी यहाँ पर आपके साथ में नॉमिनल लगा देता हूँ, ठीक है बच्चों? नॉमिनल है क्योंकि खर्चा कर रहे हैं, तो डेबिट में आ जाएगा। कितना है? 15,000 का। अगर सर हम इसे मान लेते रियल, तो आप लिखो रियल, कोई परेशानी नहीं है मुझे। तो क्या हो जाएगा? रियल का तो इट कम्स इन हो जाएगा, कम्स इन हो जाएगा तो भी डेबिट में आएगा। कैश क्या है? कैश इज अ रियल, हमारे पास से जा रहा है, गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिक्स्थ, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, परचेज और महेश। Purchase and Mahesh. परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल मान लेते हैं, No. और रूल कहता है Course. नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, खर्चे हैं तो डेबिट में लिख दो। और महेश पर्सन है, Personal. अभी ये गुड्स हमें दे रहा है, ही इज द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। बच्चों मैं क्लास आपकी यहीं पर ओवर करूंगा, क्योंकि इको की क्लास होती है ना काफी सारे बच्चों की इसके बाद में, तो इसके आगे का मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, क्लास छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चन को पूरा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। बच्चों यहाँ पर दो चीजें बताओ क्या होंगी? सेल और कैश। सेल क्या है हमारे लिए? रेवेन्यू हो गया ना। रेवेन्यू किस में आती है? इनकम किस में आती है? क्रेडिट। नॉमिनल में आती है ना, इसको मैं लिख देता हूँ। सेल किस में आ जाएगी बच्चों? एक तो सेल होगी, किसे सेल कर रहे हैं? कैश में सेल कर रहे हैं, तो दो चीजें क्या हो गई? कैश और सेल। कैश का नेचर रियल, जब सामान बेचेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, कम्स इन, तो डेबिट में लिख देंगे। कितना है? 25,000। और सेल हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू किस में आते हैं? नॉमिनल, इनकम है। रूल क्या कहता था नॉमिनल का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, रेवेन्यूज एंड गेन्स। खर्चों को सभी को डेबिट करो, फायदों को सभी को क्रेडिट कर दो, ठीक है? यहां भी सेम है, सेल्स हमारे लिए नॉमिनल है, रेवेन्यू है, क्रेडिट हो जाएगी, सेल्स हो जाएगी क्रेडिट। और श्याम को सामान बेचा तो श्याम इज द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, कैश इज अ रियल, कम्स इन, तो डेबिट हो जाएगा। श्याम इज अ पर्सनल अकाउंट, गिवर है यहाँ पर, श्याम हमें दे रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैश पेड टू महेश, कैश हमारे लिए रियल है, हम पे कर रहे हैं तो इट गोज आउट, गोज आउट है तो क्रेडिट हो जाएगा। और महेश हमारे लिए कौन है? पर्सनल,
सर तो कैश के नीचे क्या लिखेंगे? कैश के नीचे क्या लिखोगे मतलब कैश के नेचर में क्या लिखोगे? कैश हाँ, रियल ये। है और इट गोज आउट तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ऊपर महेश लिखना है। ऊपर क्या लिखना अच्छा है? सर वही पूछ रहा था मैं, ऊपर कहाँ लिख क्या लिखेंगे? हाँ, ऊपर हम लिखेंगे महेश। तो देखो चलो मैं 10th वाला बता रहा हूँ। पहले ट्रांजेक्शन को एनालाइज कर लिया करो। जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि कैश तो क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट वाले को नीचे लिख लिया। महेश है पर्सन, पर्सनल अकाउंट है, और ये हमारा रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर। कैश हमारे लिए रियल है, जा रहा है, इट गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है बच्चों, अब सभी बच्चों के पास बुक तो है ना? कोई बच्चा ऐसा है बिना बुक वाला? नहीं सर है नो सर। वेरी इस गुड। टाइप की क्वेश्चन होमवर्क में दे दो। सारी इलस्ट्रेशंस खत्म कर दो, सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स खत्म कर दो, सब कवर हो जाएगा, कुछ नहीं क्वेश्चन बचेगा। आंसर्स भी करने हैं। इलस्ट्रेशन सारी कंप्लीट कर लो, और पीछे 14-15 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना, वो सारे खत्म कर डालो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ में जो एमसीक्यूज वगैरह है वो क्लास में डिस्कस कर लूंगा, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों? ओके सर, ओके जी। टेस्ट ओके, कब लोगे सर बाय। इसका? थैंक हाँ जी बेटा। टेस्ट कब लोगे? टेस्ट इस चैप्टर को कंप्लीट